हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं इरफान भाई। आई कॉल हिम इरफान भाई वरना इरफान जुनेजो फॉर पीपल। एनीवेज, हाउ आर यू डूइंग? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने देखा आपका पहला एपिसोड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी आऊँगा इस पे। एक्चुअली आमिर भाई मुझे कब से बोल रहे थे कि इरफान को कर लो, बोल दो बोल दो। मुझे इतना अंदर से एक हेजिटेशन होती है खुद पूछने की, पता नहीं क्यों अभी तक एक मेरे अंदर रहती है कि पता नहीं क्या है। तुमने आज तक जो भी हेल्प मांगी हो तो मैंने मना क्यों नहीं, मैं नहीं कर रहा, जाओ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतनी हेल्प मांगी नहीं वैसे। मतलब कुछ भी सजेशन मांगा हो, दैट इज़ ट्रू। ओपिनियन कभी मांगा हो। इरफान भाई ने मना नहीं किया। ही इज़ ऑलवेज बिन रियली हेल्पफुल। लेकिन इस चीज़ में आई एम ऑलवेज लाइक के बोलूँ मैं कैसे। तो फिर आमिर भाई ने मुझे खुद बोला आज के इरफान भाई आए हुए हैं तो हमें पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा ओके कर लेते हैं। वरना मुझे अंदर से खुद ही हो रहा होता है कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, पता नहीं मना कर देंगे क्या होगा। तो इससे अच्छा मैं तो पूछती ही नहीं हूँ। बट आमिर भाई की वजह से वो हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हाउ डू यू फील आफ्टर अपलोडिंग द लास्ट वीडियो? हाउ टू नॉट गेट अ मिलियन अच्छा, सब्सक्राइबर्स? वो दैट वाज नॉट द लास्ट वीडियो, सेकंड But oh, लास्ट। second last. Sorry, हाँ, second last. Yes, second last. आई फील रियली, आई फील अ सेंस ऑफ रिलीफ एक तरीके का, Yes. कि मतलब वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल थी वो सारी चीज़ें। एक तो पहले लिखना, फिर शूट करना, फिर एडिट करते वक्त उनको बार बार देखना। How much time did it take actually, like to पूरी बनाने के लिए? Starting from लिखने में तो writing. सबसे मुश्किल लिखना ही था, आई थिंक। लिखना सबसे मुश्किल था। इट वुड आई थिंक इट टुक मी अबाउट अ वीक और 10 दिन। उसके बाद मेरे साथ अक्सर ये होता था कि जब भी मैं शूट करता था तो मैं ब्लैंक हो जाता था। तो या तो मैं कम शूट कर लेता था, बाद में रिग्रेट करता था। तो आई रियली वांटेड टू प्लान दिस इन डिटेल। तो सही मैंने है. हर एक So शॉट a को, week for writing. a week for writing and planning, and shoot was 5 days, edit was 2 days. Do you enjoyed it? मतलब अंदर से मज़ा आ रहा था या बस ये था कि मैं I लगा दूँ? I have never actually enjoyed being in front of the camera. सही. अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो शूट में जब मुझे कैमरा के सामने होना पड़ता है ना, आई डोंट एन्जॉय इट। वो बस होता है कि, लेकिन जो एडिट में और एक चीज़ आपने सोची हो, एक वो प्रोसेस जो वो हो रहा आपके होता है. सामने बन के आ रही है, तो दैट फील्स रियली नाइस। तो सही. दैट मेक्स अप for the fact that I don't like being in front of the camera So that much. I'm gonna go back to the point where you said आपको कैमरा के आगे आना पसंद नहीं है. आप पिछले 4 साल से सिर्फ कैमरा के आगे आ रहे हैं. वो एक तरीके की मे बी मजबूरी है या क्या है। आए When you started it, हाँ, did you think कि बार बार कैमरा के आगे आना होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरा के आगे आने, मतलब मैं प्रेफरेंस में बता रहा हूँ। अगर पूरी वीडियो की शूट होती है तो द शॉट्स दैट आई एम द मोस्ट कॉन्शियस, और मैं बहुत ही एक मेरी, मैं उसका रीटेक भी नहीं दूँ कि बस हो गया आगे चलो, दोज आर द ए रोल शॉट्स। Nice. वो जब एक दफ़ा हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि चलो सबसे मुश्किल काम हो गया। अब आई एम इन, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन अब कोई और, आई एम इन माई कंफर्ट जोन। आई कैन सेट अप सही है. लाइट्स, आई कैन, एज लॉन्ग एज आई एम बिहाइंड द कैमरा, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। In comparison, you prefer being behind the camera. So in अगर फ्यूचर की बात करें. एंड दिस वाज, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, ये पहले नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। जैसे जैसे मुझे, मैं प्रोडक्शन के बारे में और कैमराज और इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा मेरा वो क्या हो गया हूँ मैं, इंटरेस्ट डेवलप हो गया. और ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो गया हूँ। तो तब मे बी इस वजह से होता है कि मुझे पता नहीं है कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है। तो वो एक चीज़ रहती है कि पता नहीं मैं इमोशन दे रहा हूँ या फेक लग रहा है या। अब मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ ना, आई प्रेफर बीइंग ऑन कैमरा रादर देन द बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस. तुम्हारे में बिहाइंड द सीन्स तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी हो रहा है ना, तो मुझे ये सब इतना अनॉय कर रहा होता है कि अगर मैं खुद कर रही होती ना, मुझे समझ नहीं आता कि लाइट नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, जूम माइक किधर होना चाहिए, मैं तो इधर बीच में रख दूँ. प्लेसमेंट करना, इन सब में आई थिंक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए. बट एक काइंड ऑफ इट्स लाइक यू स्टडी दीज थिंग्स, एक तरीके से रिसर्च कर अगर करके. मैं भी अभी ये सब अकेले कर रहा होता, तो मैं जिस चीज़ के बारे में, अगर अभी मैं होस्ट होता मेरे जहन में, और अभी इधर कोई नहीं होता, तो मेरे जहन में ये बात चल रही होती जो आई थिंक मैं फोकस भी नहीं कर पाता,
कि फोकस कर रहा है नहीं कर रहा, ये बंद ना हो जाए, इसमें आवाज़ पीक करेगी तो मैं बाद में ठीक कैसे करूँगा। तो ये चीज़ें मैं सोचता रहता, तो जब मैं अपनी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मुझे यही चीज़ें जहन में हो रही होती हैं। अच्छा, आई थिंक इस चीज़ में आई एम वेरी नॉट कॉन्शियस कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। इवन इन माई व्लॉग मुझे नहीं लगता कि मैं आवाज़ का भी इतना आई केयर अबाउट देम। यू वर से टेलिंग मी उधर ही कि आवाज़ कान लगा के सुननी पड़ती थी, बिकॉज पहले आई यूज्ड टू हैव iPhone 6s, उस पर मैं फिल्म करती थी, उसके अंदर पानी चला गया था, उसके बाद से उसमें आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन मैं उसी पे फिल्म करती थी, मजबूरी थी, अब क्या करें, until I upgraded on a camera। लेकिन अब भी मुझे कैमरा यूज़ करने का दिल ही नहीं चाहता, अब फ़ोन पे ही कर रही होती हूँ मैं। यार कन्वीनियंस कभी ना कभी, अब इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्वीनियंस एंड क्वालिटी। क्वालिटी वो वाली नहीं, मतलब विजुअल या ऑडियो वाली क्वालिटी। तो कन्वीनियंस मुझे भी, अब एक चीज़ मेरे करियर में सबसे अच्छी ये हुई कि मेरे पास अभी 2 महीने पहले पहली दफ़ा कोई कैमरा आया है विच हैज़ अ फ्लिप स्क्रीन। तो उससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं है कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है, तो वो एक तरीके से अच्छा भी था कि आप इतने कॉन्शियस नहीं होते। तो व्हेन यू आर व्लॉगिंग तो वो बिट्स एंड पीसेस होते हैं, तो वो दैट्स नॉट एज स्ट्रेसफुल। लेकिन व्हेन यू सिट डाउन एंड यू टॉक, लाइट भी है, और फ्रस्ट्रेटिंग सबसे बात ये है, अब जैसे तुम बोल रही हो, मैं बोलते बोलते रुक जाऊंगा अगर पीछे से कोई गाड़ी जा रही है या बाहर आमिर भाई शोर कर रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगूंगा। तो आई जस्ट हेट ए रोल शॉट्स। अगेन इन कंपैरिजन, पता ये बिल्कुल कंपैरिजन बन गया है। लेकिन मेरे घर के पास से बाइकें तो जा ही रही होती हैं, रिक्शे, बाइक्स, वॉल्स वाला, एंड इट अनॉयज मी अ लॉट। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी। तो आई जस्ट गो विद इट। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा सेगवे है इसका कि द रीज़न आई स्टार्टेड माई सेकेंड चैनल वॉज बिकॉज इस तरह की जो परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ें हैं ना, इन्होंने दे हैड स्टार्टेड टेकिंग द फन आउट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड जो भी, एंड इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ चोर कि यार एक ज़रा सी चीज़ भी ख़राब हो गई ना तो आप पूरी शूट ही दोबारा करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा। तो एंड यू स्टार्ट मेकिंग इट अबाउट योर सेल्फ वर्थ कि अगर वीडियो ख़राब है तो मतलब मैं एज अ इंसान वैल्यूएबल नहीं, इट्स मोर ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। अब हम तो कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन द मेजर डेप्थ ऑफ इट अगर हम जाएं, वो एक्सपेक्टेशन ही है जो हमें काइंड ऑफ उस जोन में ले जाती है कि वी नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन वे, वरना हमारी सेल्फ वर्थ ही नहीं है। आई एम श्योर ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, आई एम श्योर ये एथलीट्स के साथ भी होता होगा, ये हर उस बंदे के साथ होता होगा जो अपनी फील्ड में परफॉर्म अच्छा करता है। लेकिन मैंने सेकंड चैनल स्टार्ट किया और मुझे पता था कि इसको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो ना कोई अच्छी एडिट है ना कोई ऐसी चीज़ है, बट पीपल स्टिल वॉच इट। तो फिर आई यूज्ड टू वेट, मतलब वो तो खैर आपकी हर वीडियो के लिए आई वेट, लेकिन आई नो माय फ्रेंड्स वेटेड जो आपकी लाइक इतने, मतलब वो वाले फैंस नहीं, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड फैंस, बट व्यूअर्स जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली नहीं देखते, वो आपके सेकंड चैनल पे जाके देख रहे होते थे। और मुझे अभी तक नहीं पता कि क्यों, बिकॉज इट फेल्ट लाइक द ओल्ड डेज। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, लेट्स गो बैक टू 2017-18, जब आप बैठते थे, बातें करते थे, इट यूज्ड टू बी अबाउट यू। एक तरीके से यही कह सकते हैं ना, इट यूज्ड टू बी अबाउट यू। मैं इधर जा रहा हूँ, फुटबॉल पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड फ़ोन बज रहा है तो हम इसको नीचे रख देंगे, खैर। तो इट यूज्ड टू बी अबाउट यू, एंड एक पॉइंट आया जहाँ पे इट हैड योर एसेंस, बट एक रिलेटेबिलिटी काइंड ऑफ लूज हो रही थी कहीं ना कहीं पे। तो किस चीज़ क्या रिप्लेस कर रहा था उसको कैमरास एंड शॉट्स, यही मे बी नॉट दैट, बट हाँ, जैसे वो बर्गर वाली वीडियो, फूड स्ट्रीट वाली एक वीडियो थी, उसमें काइंड ऑफ आपका कंटेंट हमें लग रहा था कि वो उस साइड पे जा रहा है, व्हिच वाज अमेजिंग। एक पॉइंट, मतलब वो वाली चीज़ इन इटसेल्फ वाज अमेजिंग, लेकिन द चैनल वाज इरफान जुनेजो। और फिर हमेशा अगर मुझे भी आते हैं बहुत कि हमें पुरानी वाली मोमना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दे से दैट, बिकॉज
मैंने भी कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी वो छोड़ दी। अब मैं बेड पे उठ के नहीं बनाती वीडियो के मैं अंडा लग रही हूँ या मैं बिल्कुल ऐसे नहीं आती, क्योंकि मैं खुद कॉन्शियस हो गई हूँ। आई एम नाउ कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ। पहले मेरा मुंह जैसा भी होता था मैं दिखा देती थी, बट नाउ आई गो गेट रेडी एंड देन कम। तो उस चीज़ में कॉन्शियस मैं ज़रूर हो गई, और उसी को लेके पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी के पुरानी वाली मुमना का है। यार मुझे सबके बारे में ये लगता है कि आई ऑल्सो गेट इट वाई पीपल से इट, बट वो फिर ना इफ़ अगर मैं तुम्हें एज अ ऑडियंस बताऊँ कि इफ़ यू लाइक वॉचिंग दैट एंड अगर मैं वही बनाता रहूँ तो आप इट्स नॉट फेयर फॉर योरसेल्फ। यस आई एग्री। नहीं, इट्स नॉट फुलफिलिंग एज वेल। मैं कोई चैलेंज नहीं, and I'm sure that's why you started this channel, that's why you're experimenting, Maybe. that's why you evolved whether consciously or not। लोग evolve होते हैं। अब जैसे तुम यंगस्टर सुनती हो बहुत ज़्यादा, मैं Spotify पे देख रहा होता हूँ मैं सिर्फ यंगस्टर सुनती हूँ। तो तुमने यंगस्टर्स की एवोल्यूशन देखी है ना टॉपिक्स Yeah, में, that is म्यूज़िक true. में, एंड सेम इज़ द केस। अब लिंकिन पार्क का सबसे पहले एल्बम का साउंड अलग था, सबसे लास्ट का अलग था, तो दैट एवोल्यूशन इज़ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। Yes, that is true कि growth is inevitable। अब Yeah. वो होना ही है। You experiment more and that is how you find yourself एक तरीके से। I think मुझे लगता था कि मैं 20 साल की हो जाऊंगी ना तो मैं मेरी ज़िंदगी मैंने देख ली है। मैं पूरी मतलब जो अब मेरी पर्सनैलिटी 20 साल के बाद चेंज नहीं होगी। और एक पॉइंट पे आई केप्ट थिंकिंग दैट ये 18 साल में मैंने यही सोचा था कि मेरी पर्सनैलिटी अब बदलेगी नहीं, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ। तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्सट्रोवर्टेड, बहुत सोशलाइज करती थी मैं। अब 20 पे आके वो सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। अब मुझे बस घर पे रहना होता है, मुझे बस जो मेरा एक छोटा सर्कल है उसी में रहना होता है। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि वी इवॉल्व एज अ पर्सन, सिर्फ क्रिएटिविटी में नहीं बट इन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। मैंने भी मतलब व्हेन आई स्टार्ट, खैर मैं तो यूट्यूब के उससे ही बता सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों को मुझसे किसी ने सवाल पूछा था लाहौर में कि जब आपने स्टार्ट किया था तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस और आप देखते होंगे शॉर्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा, बट वो तो उस वक्त था ही नहीं जैसे तुम्हारा। अब आहिस्ता आहिस्ता वो आ गया है बिकॉज इट कम्स विद पीपल प्रेशर, ऑडियंस, मे बी सबकॉन्शियसली हमें ये भी होता होगा कि यार हमें अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो मे बी कोई देखेगा नहीं हमें। तो हम थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन इट सेल्फ। आई थिंक ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था एट वन पॉइंट आके, आई थिंक बिकॉज ऑफ यू। आपने वो वीडियो डाली आई क्विट वाली, एंड उधर से मैंने रियलाइज़ की चीज़ें कि नहीं यू नो स्टॉप बीइंग कॉन्शियस, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ और इतना नहीं समझो और सोचो इन चीज़ों में। एंड सो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग उसी पॉइंट से लेकर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम एक्चुअली, क्योंकि मैं कहीं गिर रही होती हूँ, इरफान भाई की कोई वीडियो आती है और मुझे बचा लेती है। एंड आई डोंट नो हाउ द टाइम वर्क्स लाइक दैट, हमेशा ऐसे ही होता है। तो खैर, एंड एवरी सिंगल टाइम आई डू थैंक यू ऑलवेज। या मुझे याद है। और वो वीडियो यार बेसिक चीज़ ये, मुझे वो वीडियो बनाने के बाद, उतना बड़ा ब्रेक लेने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो आई थिंक है तो बहुत बेसिक सी, लेकिन उसको समझने में इतना टाइम लग जाता है कि अगर आपको अच्छे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है ना तो फिर इनेविटेबली आपको बुरे कमेंट पढ़ के बुरा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेट कमेंट्स अफेक्ट ना करें तो यू हैव टू लर्न कि आप अच्छे कमेंट्स को इतनी वैल्यू नहीं दें, उसको आप ये ना करें कि ओहो मेरा दिन बन गया बस। आई थिंक एट एन एज, मैं अपनी बात कर ली उधर, मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब अगर देखा जाए 17 साल की थी मैं चैनल, उसमें मैं इतनी वैलिडेशन को क्रेव करने लग गई थी कि अगर कोई अच्छा नहीं बोल रहा है तो मेरे अंदर मसला है। जबकि आई नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक उस पॉइंट पे तो मैं नहीं समझी, लेकिन मैंने फिर बाद में ये समझा कि नहीं, दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज एंड दे फील सो लो अबाउट देमसेल्व्स कि वो मुझे बुरा बोल के अपने आप को बेटर फील करा रहे हैं। यार ये तो खैर ये तो बहुत ही बेसिक कॉमन बात है, लेकिन मेरे साथ मसला ये होता था कि अगर कोई, मैं क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मैच्योर था तो मुझे हेट कमेंट्स बुरे नहीं लगते थे। मुझे पता है कि ये लोग जो है ना ये
इनका शायद दिमाग ठीक नहीं है, या ये इतने डेस्परेट हैं, अजीब से हैं, इनके साथ कोई मसला है, दैट आई अंडरस्टूड. बट व्हेन यू सी एक इस टाइप के कमेंट होते हैं जो लोग देख के सोच समझ के दे अटैक वेयर दे नो इट विल हर्ट, वो जो कमेंट होते हैं वो आते हैं एंड उसमें मुझे और उलझन होती है. एक और चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि मैंने वीडियो डाली और कोई 15 सेकंड हुए होंगे या 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड ले लो, उसमें पहला एक डिसलाइक आ जाता है. एंड आई एम जस्ट लाइक, वो लोगों ने नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं जस्ट टू डिसलाइक. इतना कहाँ से आता है हेट? तो उन चीज़ों में मैं दूसरों की साइकोलॉजी समझने में फिर बैठ जाती हूँ कि वो व्हाई डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज सच लो पीपल कि वो आगे हमें हेट कर रहे हैं जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर. यार बस यही सारी बातें हैं जो हर दफ़ा किसी भी क्रिएटर से मैं मिलता हूँ, ये सारी बातें होती हैं. और अगर तुम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके सोचो ना, तो व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन एनीबडी स्टार्ट्स यूट्यूब, वो कितने एक्साइटमेंट और खुशी के साथ एंटर होते हैं कि आई एम गोना एक्सप्रेस माई सेल्फ. हाँ, मैं एक एस्केप है मेरी. हाँ, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स ये अजीब सा एक जेल के वो सज़ा बन जाती है कि बस अब फंस गए हैं और अब क्या करें. तो आई वांटेड टू एस्केप दिस, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट सॉल्यूशंस. हर किसी को, मैं बलाज को, शहजाद को, काजी भाई को, हर किसी को बोल रहा हूँ कि यार इंग्लिश चैनल बनाते हैं, इंग्लिश में ना, वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन ब्रांड्स. दैट इज वेरी, पता है मेरी एक दोस्त है लीना हयात, अब हर ऑडियंस इज पाकिस्तानी बट सारे फॉरेनर्स हैं. तो उधर से जब आई थॉट कि यार ओके, लाइक देयर इज अ बिग चंक ऑफ ऑडियंस पाकिस्तानी ही जो बाहर से देख रही है, और इंग्लिश अगर हम कंटेंट बनाएं तो देयर विल बी अ ह्यूज, मतलब एक अलग ही ऑडियंस हो जाएगी वो फिर. और वहाँ पे फिर उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी एक तरीके से, इफ़ वी चेंज आवर कंटेंट इनटू इंग्लिश. यार मेरा तो पूरा इरादा है कि मैं, एक आखिरी स्टेप है, आई वांट टू लॉन्च माय पेट्रियन प्रॉपर्ली. उसका अगर बहुत ही कोई मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो चीज़ मैं शायद कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दूं. वरना अगर वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही आया, विच इज़ नॉट वेरी गुड, तो फिर आई विल स्टार्ट एन इंग्लिश चैनल. ये चैनल बंद नहीं होंगे, लेकिन इंग्लिश चैनल में स्टार्ट करूँगा और वो होगा मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान. सही. और मैंने ये देखा है यार, अब तुम्हें भी पता है तुम्हारी ऑडियंस कैसी है, मेरी मुझे भी पता है, हम दोनों की ऑडियंस इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करती है. दैट्स ट्रू. उनको इंग्लिश समझ में आती है, तो दे वॉच, अब मैं अपनी बात करूँ, दे वॉच MKBHD, पीटर मैककिनन, ये वो, एंड देन they want to see the same quality, same opportunity, same equipment, everything in my videos. When I don't really have as much financial security unless there are brands, और brands की तो हम अलग 1-2 घंटे की पॉडकास्ट कर सकते हैं. कोई अच्छे नहीं हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम एक मैच खेल रहे हैं जिसमें हम हैंडीकैप्ड हैं. Yes. और हम compete कर रहे हैं उन लोगों से जो comfortably, एक तो YouTube money and then brands. I saw your story. कल वाली ना. हाँ, एंड मैंने फिर खुद जाके नोटिस किया कि वाओ, एक सर्टेन परसेंटेज अगर इतना बना सकती है, तो अगर वो पाकिस्तानी हम शिफ्ट कर दें तो हम एक्चुअली वी कैन लाइक. या अगर आपकी इंग्लिश ऑडियंस हो तो अगर वो गालियाँ देने भी आ रही है तो बुरा नहीं लगेगा. नहीं लगता. नहीं लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो, गोल इस सब चीज़ का हर क्रिएटर, ज़्यादातर क्रिएटर्स के लिए, वो आपको काम से नज़र आ जाता है. ज़्यादातर क्रिएटर्स के लिए गोल ये होता है कि दे वांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बी देमसेल्व्स, एंड दे वांट मेक इट सस्टेनेबल. मेरे लिए डे 1 से इस सब चीज़ का गोल ये है कि मैं जो कैमरा ख़रीदना चाहूँ, जो लेंस, जो चीज़, वो मैं ख़रीद सकूँ, मुझे सोचना ना पड़े. तो वो चीज़ मेरे YouTube रेवेन्यू से कभी भी पॉसिबल नहीं होती. आई हैव 1 million+ सब्सक्राइबर्स, अभी भी नहीं होती. बट इफ आई वर मेकिंग कंटेंट इन इंग्लिश, 50,000 सब्सक्राइबर्स पे हो जाता वो. एग्जैक्टली. एंड इतना ह्यूज डिफरेंस है एक 50,000 पे और मिलियन पे. एंड देन इफ यू फैक्टर इन द ऑडियंस एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, नहीं तो फिर बहुत बिल्कुल वो कोई आर्ग्यूमेंट रह ही नहीं जाता. क्योंकि हमारी सोसाइटी में तुमने देखा ही होगा, व्हेन यू स्टार्टेड, ये ट्रेंड नहीं था.
बिल्कुल ये नहीं रिसेंटली ट्रेंड आया है कि इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, इफ़ you have a public platform, then it is your responsibility to talk about everything. everything, yes. And I Yeah. think कि हर किसी के ऊपर एक डाल दिया जाता है एंड पे कैंसिल कर देता है. I mean, I think every content creator has Yeah, been I through don't know a single YouTuber जो cancel नहीं हुआ. it. Neither do I. हाँ. Maybe I do. Shahzad is very politically. वो हो जाएगा अभी. शहजाद It's तो just इतना ऑफ रहता है it's just कि- a matter of time. लेकिन जो अभी हैं आई थिंक इवन आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ ह्यूज यूट्यूबर. आई डोंट थिंक आई एम क्योंकि यू गाइस आर एट अ मिलियन एंड ऑब्वियसली उस लेवल का मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी. लेकिन इसी लेवल पे जिस किस्म से मैं कैंसिल हो रही होती हूँ ना ट्विटर पे ऑन रीजंस आर जस्ट लाइक अपनी रिसर्च कर लो अपनी रिसर्च बिफोर coming to me and telling me stuff that is false. यार ये आई थिंक दिस ट्रेंड शायद ये भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाए. नहीं होगा. लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अब इफ़ somebody let's say take Peter McKinnon, let's take MKBHD तो चलो बहुत ही नीच हो जाता है. Peter McKinnon is lifestyle. थोड़ा अबाउट कैमराज लेकिन मोस्टली लाइफस्टाइल. कनाडा में बहुत मसले हुए हैं. कनाडा में लॉकडाउन लगा है, हटा है, इलेक्शन हुए हैं, उनके प्रेसिडेंट पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं. उसकी वो कंट्रोवर्सी आई थी कि वो उसने ब्लैक फेस पेंट किया हुआ था. मैंने नहीं देखा कहीं किसी को उसको बोलते हुए कि टॉक अबाउट दिस. तो ट्वीट का भी नहीं हुआ. एक दफ़ा MKBHD 10 साल के करियर में, मेरा करियर अभी तक शायद 5 साल का होगा, अगर आप वो गैप हटा दें तो शायद 4 साल का होगा. पूरे MKBHD के 10 साल के करियर में एक दफ़ा ही मेड समथिंग विच वाज नॉट रिलेटेड टू टेक. उसमें ये था कि उनकी मुल्क की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लैक हाँ, तब उसको ये फील हुआ कि मैं बनाता हूँ. उससे पहले इतने इलेक्शंस हुए, इतना सब कुछ हुआ, ही डिड नॉट मेक इट. आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन दैट people will you influence people. I don't call myself an influencer. सही है, मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ लेकिन I don't really share my life. I just share a part of a very small life. I do consider you an influencer. I consider myself an influencer. नहीं, I don't. But I would never take your political opinion. Exactly. मोमिना बताओ किसको वोट करना चाहिए. हम अभी चल के वोट करते हैं. I would say कि यार मोमिना तुम्हारे मैंने स्नीकर्स देखे हैं. आई हैव सीन कि तुम स्नीकर्स पहनती हो. यू टेल मी कहाँ से ख़रीदूँ, ये खरीदूँ. तुमने देखा है मैं कैमरा से बाहर ही नहीं आता कभी. मुझे तुम पूछोगे कि कौन सा कैमरा खरीदूँ. इसमें हम हैं इन्फ्लुएंसर. लेकिन हमारी वो है ना एक नीश में इन्फ्लुएंसर. मैं क्यों, अगर मुझे MKBHD का, मैं वो तो पहली बात मिलेगा नहीं, लेकिन अगर MKBHD का मुझे मिलता है कि द कंपैरिजन बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, मैं क्या करूँ देख के वो. तो लेकिन इधर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इधर जनरलाइज कर देते हैं दैट इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू हैव अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग जो भी हो रहा है. अब सही है, अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं बट नहीं. अवेयरनेस क्रिएट करने का जो इट्स अ डबल एज सॉर्ड. अवेयरनेस क्रिएट करने का सबसे बड़ा जो डाउन साइड है, जो मैंने खुद पर्सनली फेस किया, वो ये है कि इफ़ यू dare to speak once about something, तो फिर आपके ऊपर ये इटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑलवेज. आई वांटेड टू टॉक अबाउट अरशद जो जेवलिन वाले, क्योंकि मैं एक एथलीट रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे फुटबॉल का कैसा सिस्टम है. आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट. मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि फिर यही होगा कि हॉकी पे तो कभी नहीं बोला, इस पे तो कभी नहीं बोला, उस पे नहीं बोला. आपने खुद क्या किया उसकी सपोर्ट करने. आपका प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं अब स्पोर्ट्स चैनल बन जाऊँ. There is a post it was going around और उसमें था कि एक बंदे ने बोला कि उसका फेवरेट फ्रूट है एप्पल. आगे से बनाना भी ऑफेंड हुआ, पाइनएप्पल भी ऑफेंड हुआ. कीवी ने बोला कि तुमने बनाना के बारे में क्यों नहीं बात की, एप्पल के बारे में क्यों कर रहे हो. भाई उसका एप्पल फेवरेट है तो रहने दो ना, क्या हो गया. सबके बारे उसका सब फेवरेट नहीं है. तो दैट शोज दैट कि हर जगह कोई ना कोई ऑफेंड होगा रिगार्डलेस कुछ भी कर लें आप.
यार आई एम श्योर वो तो खैर पूरी दुनिया में ही मसला है ये आजकल, कैंसिलेशन और बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक कुछ जो स्पेशल वो ये हो जाता है ये जो ना थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इरफान भाई अभी पीछे ना दुपट्टा पास हो रहा है। हमारे यहाँ स्पेशल जो मुझे फील होता है वो ये है कि मतलब आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लिए टैक्स देता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए मैं कानून नहीं तोड़ता हूँ, मैं कुछ गलत प्रमोट नहीं करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अगर कुछ गलत करता हूँ तो अपने आप को पब्लिकली करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ। आप जान देने के लिए तैयार हो हर वक्त, आप अपनी जान पे खेलें। आप एंड जो लोग ये बोल भी रहे होते हैं ना, दे आर देमसेल्व्स नॉट डूइंग एनीथिंग, हाँ, वो कुछ नहीं करते, वो उनको बस बोलना आता है। और जब उन आई डोंट थिंक कि एनीवन कैंसिलिंग मी नोज द होल स्टोरी। एक छोटे से पार्ट से कहीं और से मुझे तो समझ भी नहीं आता कि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास क्रेडिबिलिटी नहीं होती, बट वो जाके बातें फैला रहे होते हैं और लोग उनको असल में सुन भी रहे होते हैं, जबकि उनके पास क्रेडिबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ की। सो दिस इज हाउ कि एक बात बोल दी एंड इट गोज थ्रू लाइक। Yeah, so Momina and I will be starting our English channels very soon. इंशाल्लाह। आप देखिएगा। तो ये तो हो गई सारी YouTube रिलेटेड बातें। आप बताएं, आप मेंटली कैसे हैं? मैं मेंटली बहुत बेहतर हूँ। दिस इज़ नॉट मेडिकल एडवाइस, बट द थिंग दैट हैज़ हेल्प मी द मोस्ट इज़, अगर मैं ये सारी चीज़ें ब्रेक लेने के अलावा करता ना, ब्रेक नहीं ली होती तो they would not have worked. I needed that break where I'm not doing anything. Yes. And then I started journaling, I started working out, I started eating healthy, and I started और उसके बाद कुछ हो गया, coincidence हो गया कि I met so many people online in real life जिन्होंने मुझे बताया कि we really value your work, DOPs, directors, celebrities, जिनका मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देन वन थिंग हैपेंड एट क्लब हाउस एक दिन, क्लब हाउस पे एक डिस्कशन हो रही थी, उस पर मेरी सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत इमोशनल और हार्ट फेल्ट वाली तारीफ़ की। उसके बाद मैं सो गया, सुबह उठा तो एक बंदे का वॉइस नोट आया हुआ मेरे पास इंस्टाग्राम पे। आई यूज़ टू फॉलो हिम, लेकिन कोई ज़्यादा बातचीत नहीं थी, और वो आंसुओं से रो रहा है, हिचकियाँ आ रही हैं उसको, मतलब ग्रोन अप होगा वो, 25-26 साल का होगा, कि when my father passed away you were there, I used to wait for your videos, I could not come back to Pakistan, but when you needed me I was not there, और आपको I am really sorry, मुझे बहुत अफसोस है। और उस पे मुझे रियलाइज़, आपको जो बनाना है आप बनाएं, I'll always be there for you, ये वो। उस दिन के बाद से ना I actually felt shift, immediate overnight shift, और उसके बाद से ये रोड टू रिकवरी कह लो या आई मेट मेरे भाई का दोस्त है एक्चुअली। हाँ, वो एक दिन घर पे आया, मेरा भाई नहीं बताता कि उसकी बहन कौन है, वो बड़ा लोकीस है, तो खैर तो उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि मैं उसकी बहन हूँ। एक दिन वो उसका दोस्त घर पे आया एंड मुझे देख रहे हैं, आप मोमिना मिली रहे, खैर मैं मिली। उसके बाद उसने ना, ही ओपनड अप टू मी, उसने एक 2 यूट्यूबर्स हैं, एक इरफान जुनेजो, एक मोमिना मुनीर। His father also passed away and then he used to feel very lost, और हम दोनों ने, he was very suicidal at one point and we helped him। उस वक्त तो मैं बैठ के सुन रही थी तो मैं तो हिल गई थी कि यार भले एक भी हो ना बंदा, अगर हमने उसकी जान बचाई है किसी भी तरीके से, that's much more important than the hate that's coming। तो हम अब मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ पे फोकस करूँ जहाँ पे वी आर एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस, रादर देन पीपल कॉलिंग अस आउट के इस पे बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो। यार मैं, दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू, बट इफ़ एनीबडी, एनी यूट्यूबर या क्रिएटर अगर ये कर लेता है ना, तो आई थिंक उनकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। वो ये है कि यू मेक स्टफ एंड यू डोंट रीड कमेंट्स। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। वो थोड़ा टाइम के साथ और इम्प्रूव हो जाएगा। पहले अगर मैं 100 में से 80 कमेंट्स पढ़ता था, तो अब मैं शायद 8 पढ़ता हूँ। कट डाउन बहुत किया है मैंने, एंड इट इमीडिएटली शोज़ के फिर मैंने वीडियो पब्लिश की, मुझे पता ही नहीं है क्या फ़ीडबैक आया है। तो वो जो प्रोसेस था ना, वही आपके लिए सारी
वैलिडेशन और फुलफिलमेंट बन आई जाता है। थिंक इन रिगार्ड्स ऑफ फीडबैक लोग आपको खुद बता देते हैं जो आपसे मिलते हैं। आई थिंक शायद बता देते हैं, पता नहीं, मुझे तो बता देते हैं। तुम्हें आज तक, मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, हर क्रिएटर से, तुम्हें आज तक कोई ऐसा कमेंट आया है जो तुम्हें याद हो, जिसमें तारीफ ना हो ना बुराई हो, प्रॉपर एक ऑनेस्ट क्रिटिक हो, कंस्ट्रक्टिव हाँ, वाला। जिसमें तुम्हें लगा हो कि अगर मैंने ये पढ़ा नहीं होता ना तो मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर पाती, अब मैंने पढ़ लिया है, आई हैव बिकम अ बेटर क्रिएटर। आई डोंट थिंक सो। सेम। आई डोंट थिंक सो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आते हैं, लेकिन वो ऐसे आते हैं जो बहुत माइनर चीज़ों पे एक हो आप गया। आवाज़ ठीक कर लेती, हाँ। और कैमरा बहुत फोकस, इस तरह के, ये लाइट चीज़ कम है थी। कि हाँ, मतलब आप आवाज़ के तो बहुत आते थे लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं आए जिसमें कभी भी ना कि एक्चुअल प्रॉपर चीज़ हुई हो। और अगर आता है, मुझे आया है, अगर मुझे याद है, तो वो पीपल टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ ईमेलिंग यू बिकॉज दे नो के कमेंट्स में गायब हो जाएगा, दे विल ईमेल यू। जिस तरह जितने भी इस तरह के ईमेल होते हैं कि आई वाज रियली लॉस्ट, कंफ्यूज, सुसाइडल, आई वॉच्ड योर वीडियोस, ये ईमेल पे ही आते हैं। हाँ। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग ऑल दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। इवन लाइक मेरे भाई का दोस्त, उसने आपको ईमेल भी किया था। हाँ, तो आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी। हाँ पढ़ी होगी मैंने, आई एम श्योर। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा ईमेल करता है ना, जैसे मुझे इस तरह के ईमेल काफ़ी आए हैं, कभी कभार आपको वैसे तो ऑनेस्टली अच्छा लगता है अच्छा लगता है लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मतलब तुम्हारे साथ हुआ इसलिए तुम समझ सकती हो। आपको पता है कि आप और तारीफ नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, लेकिन आप समझना चाह रहे हैं कि मैंने किया क्या ऐसा। वी नेवर टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ, अभी रिसेंटली, उसके पहले वी नेवर टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ, वी नेवर टॉक एंजाइटी, डिप्रेशन होता क्या है। मैंने पूछा उससे कि व्हाट डू यू थिंक दैट हेल्प यू, उसने कहा यू गाइस वर अ डिस्ट्रैक्शन। तो आई थिंक, और मतलब बहुत सारे लोग कुछ कंटेंट को या किसी भी चीज़ को एक एस्केप बना लेते हैं अगर वो खुद नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक दैट वाज इट, मे बी एक डिस्ट्रैक्शन। डिड यू एवर थिंक ऑफ टेकिंग अ गैप ईयर? यार जब आप अपने टाइम में थे। मुझे कभी हमारे ज़माने में हमारे ज़माने में ये आई थिंक हमारे ज़माने में ये एक नोशन था कि इफ़ यू टेक अ गैप ईयर तो आप पीछे रह जाएंगे। तो वो तो अभी भी है। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से शायद मैं जितने लोगों को लेते हुए देखा है गैप ईयर, शायद थोड़ी सी एक्सेप्टेंस, इट फील्स लाइक अ मे बी नॉर्मल थिंग। इट्स ट्राइंग टू, लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ नॉर्मल थिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अगर कोई भी दावत में जाती हूँ ना, लोग पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, नहीं आंटी मैं गैप ईयर पे हूँ। हैं, ये क्या होता है? पहले तो सबसे पूछते हैं ये क्या होता है। मैं 1 साल गैप लिया है मैंने, उसके बाद देखेंगे। तो मैं क्या लगा कि इस गैप ईयर में हाउ हैज इट हेल्प यू, क्योंकि फिर पैंडेमिक भी हो गया, सब कुछ हो गया। आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एक बहुत अच्छा रीज़न मिल गया मुझे, वरना मैं प्रॉबेबली कहीं ना कहीं घुस जाती। खैर मैंने एक ही अप्लाई किया था, मैंने IB अप्लाई किया था और बहुत ज़ोर से रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन नहीं आई थी, मैं पास नहीं कर पाई थी टेस्ट। तो उस केस में आई वाज जस्ट लाइक अब कहीं अप्लाई भी नहीं किया है, लेट्स। और उस वक्त मेंटल हेल्थ भी मेरी ऐसी डाउन थी, मैं एक डिप्रेशन फेज़ में थी, लेकिन मैं डिनाइल में थी कि मैं एकदम सही हूँ। तो खैर उस फेज़ में आई डिसाइडेड कि अम्मा ने बोला एक्चुअली कि तुम एक गैप ईयर ले लो, you can, why do you have to, you know, इतना नहीं फास्ट पेस, चलो पेंडेमिक भी हो रहा है, हर चीज़ वैसी स्लो हुई है। और आई काइंड ऑफ लाइक्ड बीइंग होम टू माई सेल्फ, और एक रूटीन थोड़ा ऑफ हुआ था, वो अच्छा लग रहा था, वो एक ब्रेक लग रही थी या एक डिस्ट्रैक्शन लग रही थी, पता नहीं जो भी थी वो। इट्स अ ब्लर इन माई हेड, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद वो क्या सब हो रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डिसाइडेड कि ले लेते हैं गैप ईयर। अब गैप ईयर ले लिया, सबसे पहले यही क्वेश्चन चलता रहता था, कोई आके नहीं बोलता था, खुद ही क्वेश्चंस आ रहे होते थे दिमाग में कि मैं तो पीछे हो गई हूँ, सबसे पीछे हूँ मैं अब। सारे मेरे क्लास फेलोज, सारे दोस्त अब आ गए हैं, आई एम बिहाइंड। फिर मैं एक दोस्त से बात करी थी इसी बारे में कि यार अब तो मैं पीछे हो गई हूँ, एंड ही मेड मी रियलाइज कि मोमिना नहीं, यू आर एक्चुअली वे अहेड ऑफ देम। इफ यू आर talking about financial stability, you're talking about a career,
इन चीज़ों में यू आर वे अहेड ऑफ देम, बस तुम पढ़ाई में 1 साल पीछे हुई हो एंड दैट्स ओके। मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात पहले बताता हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, मैं और आमिर भाई, तो आमिर भाई ने तुम्हारी एज क्या है? 21? 20। आमिर भाई ने बोला कि कल परसों मोमिना ने मैकबुक लिया है, तो आमिर भाई ने बोला कि मैंने उसको बोला कि इतनी प्राइस का है। तो बोला हाँ हाँ आमिर भाई बस बता दें क्या प्राइस है ये वो। उसने आमिर भाई ने बोला हम 20 साल में क्या हम 20 साल के, वो देखो अभी 20 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट है और अपने सारी खर्चे खुद उठा रही है, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये तो आमिर भाई ने मेरे साथ, ये आज हुआ है। दूसरी बात ये है कि अभी जो तुमने मेंशन किया, आई डिड नॉट टेक अ गैप ईयर, बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इमीडिएटली मैंने MBA स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बस MBA वही सिर्फ मैंने MBA छोड़ दिया, और उसके बाद आई टुक मल्टीपल गैप क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये किया क्यों है जो भी मैंने किया। आई डोंट एन्जॉय इट। मैंने 4 साल लगाए एंड नाउ दैट आई हैव दिस डिग्री इन माई हैंड्स, मैंने कोई स्किल नहीं सीखा। मुझे बस ऐसी बातें करनी आती हैं, प्रेजेंटेशन बनानी आती है। आफ्टर ग्रेजुएशन आर लाइक दैट, दे फील लाइक कि क्या किया। और ये जो तुम्हें फीलिंग आ रही थी, ये एग्जैक्ट फीलिंग मुझे आती थी व्हेन आई यूज्ड टू रन माय फुटबॉल एकेडमी, कि मेरे साथ के लोग, कोई UK चला गया मास्टर्स के लिए, कोई बैंक में, कोई ब्रांड मैनेजर, कोई इधर, मैं बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा हूँ। तो लेकिन नाउ आई सी दोज पीपल एंड इवन एट दैट टाइम वो ना, मुझे उनकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट, शायद हम थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, सबसे पहली बात तो ये है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, लेकिन फुलफिलमेंट की जहाँ तक बात है, हमें हमेशा से सिखाया जाता है हमारी सोसाइटी में कि सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड अ लॉन्ग करियर एंड यू नीड पैसे। फुलफिलमेंट की कहीं कभी कोई बात ही नहीं आती। मैं आज सुबह तुमने शायद मेरी वो स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर में जो अंकल देखे होंगे, जो समझे अंकल, समझे, हाँ, सही है। बेनाम ठेला वाले जो थे, वो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, आई फाइंड सो मच कंटेंटमेंट ऑन हिज फेस। मैं कभी आमिर भाई उनको बोलते ना कि आप फूड पैंडा पे आएँ और आप इसको एक्सपेंड करें, आप ब्रांच खोलें, देखें, आप इसका कोई अच्छा सा नाम रखें, लोगों को याद हो, यहाँ पे आप गूगल मैप पे अपने आप को। उन्होंने बोला नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस, मैं खुश हूँ। तो ही इज़ नॉट रनिंग इन एनी रेस एज़ कम्पेयर टू दिस अदर पर्सन दैट आई नो, उनका भी ऐसा ही बिजनेस है फूड का। उनको लगता है कि टाइम निकल रहा है और सब कुछ कर लेना है मुझे। आई थिंक दिस इज़ वेयर आई ऑल्सो फील लाइक कि टाइम निकल रहा है। अभी इस पॉइंट पे मेरे अंदर ये एक चीज़ आई हुई है, हर चीज़ करनी है, किसी को मना नहीं करना, वरना पहले आई यूज्ड टू थिंक एंड यू नो, अभी मैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है मेरी अभी इस वक्त। पहले मैं हमेशा कोई अगर ब्रांड आता था मैं उसके बारे में सोचती थी, अभी कोई आता है हाँ कर लूँगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई डिड द सेम एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। एक क्रिएटर हैं, आई वुड नेम हिम, अभी भी मेरी ही डिड नॉट मीन इट लाइक दैट, उन्होंने सजेशन ही दिया था, उन्होंने साफ दिल से एडवाइस ही दी थी, और वो एडवाइस ये थी कि भाई अभी तुम्हारा टाइम है, इसमें तुम्हें जितने पैसे बनाने बना लो, उसके बाद कोई और आ जाएगा। तुमने अपने सामने देखा होगा पहले कौन होते थे, अब कोई और आ गए, फिर कोई और आ जाएंगे, तो अभी कैश कर लो इसको। आई टुक दैट एडवाइस एंड आई डिड अ लॉट ऑफ ब्रांडेड वर्क, और उसके बाद वही हुआ जो मेरे साथ हुआ कि आई लॉस्ट ऑल जॉय एंड फुलफिलमेंट। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा, एक तो तुम्हारे पास टाइम अभी बहुत टाइम है, हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तुम्हारा करियर लॉन्ग मीनिंगफुल फुलफिलमेंट वाला रहे, तो यू जस्ट हैव टू बी वरीड अबाउट नॉट बीइंग टू कंफर्टेबल विद योर कंटेंट, क्योंकि फिर तुम उसी में कंफर्ट जोन में रह जाओगी। उसके अलावा आई थिंक कोई और चीज़ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ब्रांड्स आते रहेंगे, अभी तुम 20 की हो तो तुम्हारे पास ये वाले ब्रांड्स आते हैं जो तुम्हारी एज को अपील करते हैं। व्हेन यू आर 30 तो तुम्हारे पास वो आएंगे जो उस टाइम, तुम्हारी ऑडियंस भी तो तुम्हारे साथ बढ़ रही है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ ही बढ़ती है। लाइक आई रिमेंबर वो बच्चे जो जिनसे मैं एक्चुअली लाइक कम्युनिकेट करती थी, जब मैं CIs दे रही थी उस वक्त इतने सब्सक्राइबर्स थे भी नहीं, तो बात करती रहती थी मैं उन लोग से, मैं अब करती हूँ तो दे ऑल आर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड
सिमिलर हमारी अभी एक जर्नी चल रही है और वो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है कि मतलब मैंने इनको इन्होंने भी मुझे ग्रो होता हुआ देखा, मैंने भी इनको ग्रो होता हुआ देखा है। लेकिन कंटेंटमेंट वाली बात जब जहाँ तक आती है आई थिंक कहीं ना कहीं वो लूज होगी आगे जाके एंड आई कैन सेव दैट राइट नाउ, सेव कर लेना चाहिए या तुम्हें मुझे ना अपने मेंटल हेल्थ एज फार एज यूट्यूब इज़ कंसर्न, मैंने एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनी पैशन प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा लंबा यूट्यूब। तो मैं ऐसा होता है कभी कि यार ये मेरे जहन में प्रोजेक्ट था काफ़ी टाइम से, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, बीच में ब्रांड्स आएंगे मैं मना कर दूँगी, आई हैव टू डू दिस फर्स्ट, फिर मैं ब्रांड्स भी कर लूँगी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ बिकॉज आई पैशन एक तरीके से है बट नाउ मैं आई हैव लॉस्ट ऑल ऑफ दैट एक सेंस में अभी इन टर्म्स ऑफ मैं कभी ब्रांड्स को यूट्यूब पे नहीं लाती, आई जस्ट स्टिक टू ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वो एक है जगह, बस यूट्यूब पे आई प्रेफर मेकिंग माई ओन कॉन्टेंट, वहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूँ वो करूँ कर देती थी मैं पहले, लेकिन अब आई प्रेफर टू स्टिक टू इंस्टाग्राम व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। लेकिन यूट्यूब पे आई हैव नेवर बिन लाइक पहले मैं ये करूँ फिर मैं वो करूँगी, मैं सबको साथ लेके चल लेती हूँ। मेरे साथ ये नहीं हो पाता, मेरे साथ ये होता है कि अगर एक मैं पेट के लिए काम कर रहा हूँ तो एक मैं अपने दिल के लिए काम करूँगा। हाँ, you uploaded that story as well कि अभी स्टूडियो बन रहा है एक पेट के लिए एक पैशन के लिए। अगर हमारा इंग्लिश चैनल होता और हमारी ऑडियंस को होती तो कितना एक तुम क्योंकि इसी मार्केट में काम करती हो तो मैं कितना एक वाइल्ड क्रेजी सा ड्रीम लगता है कि यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इफ़ यू हैव एन ऑडियंस, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीथिंग, देयर आर नो मिडल मैन। आपको कोई वीडियो दिखानी नहीं है अप्रूवल के लिए, फिर उस पर फीडबैक आएगा। वैसे आई हैव बीन वेरी लाइक अब मैं बहुत वो हो गई हूँ, मुंह फट हो गई हूँ, रेबेलियस कह लें। कोई ब्रांड आता है मैं मनवाऊंगी वही जो मुझे चाहिए बस, और फिर मैं मनवा के भी लेती हूँ मैं अब आई कैन नॉट, वरना आई रिमेंबर दिस, आई एम नॉट गोना नेम द ब्रांड, वो आए मेरे पास सही है, उन्होंने पहले कहा कि आप बस एक ये है, उन्होंने बस एक लाइन दी मुझे और बोला कि आप इसको ना इम्प्रोवाइज करके बोल दें। उनका श्योर, क्योंकि इम्प्रोवाइज वो एक ब्रीफ हमें आता ही है तो उसको हम इम्प्रोवाइज करके ही बोलते हैं। अब मैंने उनको अप्रूवल के लिए भेजी तो उन्होंने कहा एक्चुअली इसको आपको वैसे ही बोलना है जैसा लिखा है, और उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ अब मुझे भेज दिया, उन्होंने कहा इसको आप याद कर लें और बिल्कुल आप ना स्क्रिप्ट की तरह पढ़ लें। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही। अब एक स्टोरी मैं इनके लिए पहले से अपलोड कर चुकी थी एंड आई ओड देम 6 more stories। अब मैं इधर काइंड ऑफ फंस गई ना कि एक स्टोरी लगा चुकी हूँ, बीच में अटक जाऊंगी, लेकिन मुझे तो नहीं बोलना, मैं क्यों बोलूँ स्क्रिप्ट उनकी, मतलब इट लुक्स सो फेक, व्हाई वुड आई लाइक, नहीं हो सकता। मैंने उनको पोलाइटली बोला कि देखें आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती, एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकती, इट लुक्स वेरी फेक टू द ऑडियंस एंड आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। उन्होंने कहा नहीं, जो ब्रांड है उनको यही चाहिए। मैंने कहा भाई तो ये आप एक, फिर आप इसके लिए आप जाके एक डीवीसी बना लें, टीवी पे ऐसे चलता है तो आप टीवी पे ऐसे ही चला दें, दिस इज इट्स डीवीसी नहीं टीवीसी सॉरी। लेकिन उस वक्त आई रियलाइज्ड कि आई एम काइंड ऑफ स्टक बिकॉज एक स्टोरी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उनके लिए। तो मैंने अपनी, फिर मेरी मैनेजर है, उन्होंने बोला कि मोमिना देयर इज कोई मसला नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट जस्ट से नो। फिर उस दिन आई रियलाइज कि ओके आई कैन से नो, तो मैंने बस मना कर दिया। या तुम्हारी मैनेजर, तुम्हारी मैनेजर जो है, ये अच्छी बात आई है वैसे, ये मेरे मतलब की बात है। तुम्हारी मैनेजर डज शी पिच एनी प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू डू, या फिर उनको कांटेक्ट करते हैं और उन्हीं का आते हैं? इट्स बोथ वेज। अगर करना है लाइक अगर कोई ब्रांड आ गया एंड वी डोंट लाइक देयर पिच सो वी गिव आवर ओन पिच। नहीं, वो तो हम भी करते हैं। हाँ। लेकिन अगर तुम्हारे जहन में एक आइडिया है और तुम्हें लगता है कि ये इस ब्रांड के लिए रेलेवेंट हो सकता है, डू यू पिच? दे कैन पिच, यस। बस ठीक है, फिर अब मुझे कनेक्ट करवाना उनसे। मैं करवा दूँ, बिकॉज आई हैव हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद दिस। और मुझे जब भी ये फेस होता है ना, वही जो तुम्हारी वाली चीज़ है, वो तब होता है, एक कोई भी ब्रांड है वो आपका कंटेंट देख के कुछ रिसर्च करके तभी आते हैं आपके पास। ठीक है, मेरे पास आए और मुझे बोला ये वीडियो करनी है, मैंने कर दी। नहीं, आप एनर्जी से बोलें, अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ। आप देख के तो आते हैं। आजकल अब नहीं आते देख के, अब दे जस्ट हैव अ लिस्ट, इन सबको भेज दो।
हाँ। वो दे डोंट थिंक कि ये इवन लाइक एक ब्रांड आया उन्होंने कहा आप हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पे हैं, हाँ लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था बिकॉज दे वांटेड समथिंग दैट आई कुडंट डू, मतलब ऐसे बोलें ये करें वो करें, अब नहीं सुन सकते। आई थिंक वी नीड टू बी रेबेलियस, लाइक चेंज नहीं आएगा जब तक हम उनको मुंह पे जलील नहीं करेंगे। पोलाइटली पहले कोशिश करें, हाँ। वरना बाद में जलील कर दें। इसी वजह से मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, I guess. क्योंकि यू डोंट वांट पीपल सेइंग कि मोमिना बहुत बदतमीज है। आप ये I what don't would you- mind हाँ, that. नहीं, लोग ये बोलें कि यार मोमिना बड़ी स्वीट सी है, लेकिन उसकी जो मैनेजर है ना यार, वो मैंने आमिर भाई को ऐसे ही मैंने ब्रीफ किया। मैं आमिर भाई, आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम 5,000 रुपये के लिए उनसे नेगोशिएट करो, नहीं, लेकिन आमिर भाई को मैं बोलता नहीं, हम नहीं पीछे होंगे, 5,000 तो 5, तो वो कर सकते हैं। दैट्स वाई आई थिंक मैनेजर होना बहुत ज़रूरी होता है। यस आई थिंक खुद से मुझसे नेगोशिएट वैसे भी नहीं होता, लाइक आई कैन नॉट टॉक टू ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू मनी, या क्योंकि वो फिर बोलेंगे कि क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कि आप हमारे पास बजट नहीं है, ये हर एक इनका स्लोगन है, हमारे पास बजट नहीं है आप ऐसे ही कर दें। चैरिटी खोली हुई हमने। तो डू यू नेगोशिएट या? हाँ नहीं, माय मैनेजर नेगोशिएट्स। अच्छा, नहीं मतलब कमल फ्रॉम सोल सिस्टर, हाँ शी टोल्ड मी यू शुड नॉट नेगोशिएट, यू आर नॉट, मतलब सब्जी और फ्रूट नहीं बेच रहे आप, आपका एक बिजनेस है। लेकिन मुझे खैर मैं भी नेगोशिएट कर लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली, वो अब मैं नहीं करता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स ये बोलते हैं आपको कि देखें हम इतने स्टार्टअप हैं, हम ये बजट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, जब आप तमीज़ से कहता हूँ कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी आपकी जॉब देख के उसकी प्राइस चेंज नहीं होती। अगर आप स्टार्टअप हैं या फिर आप एक एमएनसी हैं, द रीच दैट यू आर गेटिंग इज़ द सेम। एग्जैक्टली। और मैं तो देखती भी नहीं हूँ जब वो वाले मैसेजेस आते हैं ना, हम स्टार्टअप हैं, मुझे पता है आगे क्या होना है, मुझे मना ही करना है। एंड टू अवॉइड दैट कॉन्वर्जेशन ऑफ मी बीइंग रूड, इट्स बेटर कि भले मैं पोलाइटली भी बोलूँगी, लेकिन उनको वो लगता तो होगा। तो आई प्रेफर टू नॉट इवन ओपन दोज मैसेजेस। आई थिंक हैविंग अ मैनेजर हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पहले मुझे मुजम्मिल हसन करते थे मैनेज, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा। आई थिंक मैंने उनके पॉडकास्ट पे भी यही बोला था कि देयर आर 2 पीपल हु हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन यूट्यूब, एक मुजम्मिल हसन है, एक आप हैं। एंड उन्होंने थोड़े ब्रांडिंग वाली साइड में, यू आर मोर इन द क्रिएटिव साइड्स, लेकिन एक परफेक्ट मिक्सचर था मेरे लिए। लेकिन एक बात ज़रा हाइपोथेटिकली मुझे बताओ कि फिर वो मेरी अभी आजकल मेरी सुई वहाँ अटकी हुई है, तो आई कांट हेल्प इट कि अगर तुमने मेरी पॉडकास्ट सुनी है कहीं, हाँ सुनी है, सारी कहीं ना कहीं सुनी होंगी ना, अगर हम लोग मतलब हमें अगर ब्रांड से डील इतना नहीं करना पड़ता, यू नो इट, आई नो इट, वी कांट सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम विदाउट ब्रांड्स। तो अगर हमारे वही रेट्स होते जो यूएस में एडसेंस के हैं, तो मेरे पास पॉडकास्ट में बात करने को कुछ होता ही नहीं क्योंकि दैट्स ऑल आई टॉक अबाउट। एग्जैक्टली जो बात है, बट इट इज सैड दैट वी हैव टू रिलाई ऑन ब्रांड्स, और वो भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपके बस दिमाग खाते हैं। एंड आई थिंक नाउ ब्रांड्स नीड टू बी मोर ओपन टुवर्ड्स, लाइक वो एक 1 मिलियन वाले सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा पे करेंगे, बट उनकी रीच हमारे जितनी होगी। यार ये हम आखिरी बात मैं ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज वो चली जाती है कॉन्वर्सेशन वहाँ। मैं काजी की 2 पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में यही होता है, बट आई डू वांट टू मेंशन वन थिंग जो मेरे साथ हुआ, एंड आई एम श्योर अगर आप एस्पायरिंग क्रिएटर हैं आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। मैं जब इंस्टाग्राम मेरा ग्रो कर रहा था तो आई यूज़ टू गेट दीज क्वेरीज। मैंने उसका बोला कि अगर आपने ये पोस्ट करना है, दिस इज़ हाउ मच आई विल चार्ज। उन्होंने बोला नहीं, आपकी इतनी रीच नहीं है, हम आपको इतने पे नहीं कर सकते। मैं बोला ठीक है, फेयर इनफ, मान लिया। उसके बाद मैंने मेहनत की, अपनी रीच बढ़ाई। रीच का मतलब मेरी, आई थिंक आई हैव वन ऑफ द हाईएस्ट इंगेजमेंट रेशियोज इन पाकिस्तान। ये मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। आई हैव 500,000 फॉलोअर्स, एंड व्हेन आई पोस्ट अ पिक्चर जिसमें मैं नहीं हूँ, इट गेट्स 30, 40, 45,000 लाइक्स, which is almost 9-10% engagement ratio, which is a lot. इतना engagement ratio मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का देखा है,
मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आज सुबह ही देख रहा था मैं, देयर इज दिस एक्ट्रेस हु हैज़ 4 मिलियन फॉलोअर्स। अब मैं सोचने की कोशिश करूँ लाइक्स हैं यही 30,000, 40,000, 50,000। If we even look at TikTokers, या उनके पास भी बहुत एक ह्यूज ऑडियंस है, लेकिन उनकी एंगेजमेंट इट्स स्टक टू 12,000, 13,000, चलो मैक्सिमम आप लगा लो 50,000। उससे आगे मैंने किसी टिकटॉकर को नहीं देखा, और उनके हैं 1.3 मिलियन, काफ़ी के आ जाते हैं 100 के लाइक्स भी, लेकिन व्हेन यू कंपेयर अ मिलियन टू 100 के तो वो कम ही लगता है एक तरीके से। क्या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स भी थोड़े ऑफ हैं यार। मोमिना, आई थिंक ब्रांड्स के जब तक ये कॉन्वर्सेशन ब्रांड्स के अराउंड घूमती रहेगी और एल्गोरिदम के अराउंड घूमती रहेगी, वील बी स्टक इन दिस लूप। द परमानेंट सोल्यूशन, आई एम ट्राइंग ऑल ऑप्शंस, पेट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज, हर चीज़। आई थिंक अभी पाकिस्तान में इफ यू वांट टू मेक कंटेंट क्रिएशन सस्टेनेबल, मर्च, पेट्रियन, एंड डू यू थिंक पेट्रियन पाकिस्तानी ऑडियंस को इतना भी है? यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है अभी तक। जो सॉफ्ट लॉन्च मैंने किया है, अगर मैं प्रॉपर लॉन्च वीडियो बनाता हूँ, आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा बदलेगा। अभी मेरे 28 हैं पेट्रन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो जाएंगे। दैट स्टिल इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर मी कि मैं मना कर दूं ब्रांड्स। पेट्रियन का इतना भी अवेयरनेस है नहीं, लाइक पीपल डोंट नो व्हाट इज पेट्रियन। तो लाइक मुझे भी नहीं पता था कि है, जब तक शहजाद मेंशन है, लाइक ये क्या चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स बाहर तो इट्स, लेकिन हम इस टॉपिक को एक बड़ी अच्छी बात के साथ एंड करेंगे। हम अभी आगे और टॉपिक बात करते हैं। ये टॉपिक इस बात से ख़त्म होगा कि अच्छी बात ये है, नाउ आई हैव सीन दिस शिफ्ट, कि ऑडियंस को अब बुरा नहीं लगता इतना। हाँ, सेल आउट वाले कमेंट्स नहीं जितना आते पहले लगता था, बिक गए बिक गया। आई थिंक दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड। लेकिन कहीं ना कहीं आते हैं वो भी कि सेल आउट हो, और ये क्या इतने नहीं होते। यस, दे अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन क्या होती है और प्लेसमेंट क्या होती है। दैट्स बेटर कि अवेयरनेस इस चीज़ की आ रही है, और हल्की हल्की आई थिंक कहीं ना कहीं यूट्यूब पाकिस्तान, अभी तो आई थिंक यूट्यूब 4 साल पीछे ही है, क्योंकि वो बैन के बाद वो पीछे ही, अभी हम पीछे ही चल रहे हैं ना किसी की एज सच। उस टाइम अगर हमें मिल जाता तो ग्रोथ अभी सबकी ज़्यादा होती, एड रेट्स ज़्यादा होते, अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल बाद भी एड रेट्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के एड रेट्स, बांग्लादेश, सबके, इस पूरे रीजन के वही हैं, बिकॉज दैट्स द मैक्स दैट एडवर्टाइजर्स आर विलिंग टू पे। बट आई डोंट अंडरस्टैंड के हाउ दिस वर्क्स, मुझे ही समझ नहीं आता। अच्छा, दिस वर्क्स के बेसिकली जितनी सप्लाई डिमांड, तो यूट्यूब के पास एड स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितने बायर्स हैं वो ख़रीदने के लिए हैं। जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतना कंपटीशन होगा, उतने ऑक्शन होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े होते हैं उनके चैनल्स पे ऑक्शन होते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट इस अब जैसे कोई टेक यूट्यूबर है तो ज़्यादातर उसके चैनल पे फ़ोन के या इन चीज़ों के एड्स आएंगे, तो ऑक्शन होता है, एंड दैट्स हाउ द प्राइस इज़ डिसाइडेड। और प्राइस फ्लक्चुएट कर, अब जैसे अगर क्रिसमस सीज़न होता है तो यूएस का CPM अगर 8-9 है, वो 20-25 चला जाता है, बिकॉज दैट्स द हॉलीडे सीजन, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो एड्स आ रहे हैं। सही यहाँ पे एट मैक्स यू ओनली कितने, फूड पैंडा और करीम या कोई ब्रांड जो कपड़े वाले ब्रांड, या जब कोक स्टूडियो आता है तो यही एड्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इतनी उसकी है डिमांड, लेकिन इतनी नहीं है। दिस मेक्स सेंस। लेकिन और ब्रांड्स भी थोड़ा यूट्यूब पे आए ज़रा करें ऑक्शन आप अपने। हाउ हैज़ बीन मर्च फॉर यू? लाइक मर्च, आई डोंट कॉल इट मर्च। तो फिर मेरा इवेंचुअल गोल ये है कि वो मर्च कंसिडर ना हो। हाँ, वो एक, आई हैव नेवर कॉल्ड इट अ मर्च। वो बस लोग, अगर मैं चाहता हूँ लोग ख़रीदें, मर्च समझ के ख़रीदते हैं वो ख़रीदें, क्लोथिंग समझ के ख़रीदते हैं वो ख़रीदें। मैंने कभी मर्च बोला नहीं। सही। तो मेरा एक बहुत बचपन से तो नहीं, खैर मेरा बहुत पुराना एक शौक़ था कि द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट आई वेयर वो मुझे यहाँ लोकली नहीं मिलते, और वो कोई महंगे नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट द डिज़ाइन, प्रिंट, ये सब।
क्वालिटी वही होगी जो यहाँ पे अब मिल जाती है, लेकिन वो डिज़ाइन या वो कट्स नहीं मिलते। तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, एंड हर बैच के बाद वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर इम्प्रूविंग। और माई वाइफ लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। मेरा काम बस मार्केटिंग होता है और डिज़ाइन देखना होता है फाइनल के। मेरे सामने डिज़ाइन आया, मैंने उसमें अपनी इनपुट दी, इज़ दिस समथिंग दैट आई वुड वेयर, बस ये उसका तो वो आप जज डिजाइन करना। खुद बस आप अप्रूव करते हैं? मैं डिज़ाइन करने में इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे वी लास्ट 1-2 बैच में वी वर्क विद अ फ्यू आर्टिस्ट, जो एक रशिया की है, एक इंडोनेशिया की है, फॉर वो ग्राफिटी वाली चीज़। सही सही सही। तो मेरा उसमें इनपुट ये था कि इससे हम ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हैं, ये रेफरेंस इसको दे सकते हैं, दैट इज़ माई इनपुट। सही बाकी है। कपड़ा क्या होगा, वो क्या होगा, वो मेरी बेगम ज़्यादा वो सही। करती हैं। अच्छा बट एंड इट हैज़ टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर पहले मुझे 10 अगर क्वेरीज आ रही हैं ब्रांडेड वीडियोस की, और अगर मुझे पहले मैं 7 को मना करना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अब मैं शायद 9 को मना करना अफोर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज थोड़ा एक चल सकता डिविजन है। हो गया है हाँ, सस्टेनेबिलिटी के हाँ। लिए। आई थिंक मर्च, पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मर्चेंडाइज से भी चीज़ें हो सकती हैं। इट ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बट देन आई थॉट अबाउट इट कि व्हाई नॉट, मतलब कर लो फ़ायदा ही हो रहा है। बट येस, पीपल ऑलवेज आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू वेयर के। आई थिंक सब आपके क्लोथिंग ब्रांड को मर्च ही कहते हैं, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट लॉन्च में इट वाज सीन्स, तो वो एक पर्सनालिटी आई गई थी उसमें आपकी। बट आई थिंक यू कैन एक्सपैंड टू, even when we talk about Zelbury वाला collab, the hoodies and hoodies ही थी I think, द बॉम्बर जैकेट। yeah, उसमें भी मेरे दिमाग में ये था कि इरफान भाई की मर्च है। It was not like collab है, but now that I think of it, it was a collab. यार आई थिंक ये ज़्यादा हमारे लिए, पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए ये ज़्यादा थोड़ा सेंस बनता है इसका कि यू मेक मर्चेंडाइज। अगर तुम परसेंटेज में देखो ना, तो मर्चेंडाइज एंड इवन माय प्रीसेट, लाइटरूम प्रीसेट, उसने मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिया है देन पेट्रियन और देन एनी अदर थिंग, Even YouTube. देन इवन माय कोर्स। Oh, सही है। तो क्योंकि पीपल मर्च में तो पीपल हैव समथिंग टैंजिबल, फिजिकल। इन प्रीसेट पीपल, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा कोर्स देखेंगे, उसको टाइम देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। पीपल लाइक अ वन क्लिक सोल्यूशन, प्रीसेट डाउनलोड किया, पेस्ट किया, बस हो गया। तो आई थिंक वो ज़्यादा यहाँ के लिए सस्टेनेबल हो रादर देन पेट्रियन। बट स्टिल ट्राई कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस, लेट्स सी हाउ इट गोज़। वरना लास्ट ऑप्शन ये है इंग्लिश चैनल। पहले जब आई मेड दैट आई क्विट वीडियो, तो मैं ना, मुझे हर चीज़ बड़ी लाइफलेस, मीनिंगलेस लगती थी कि वाई एम आई डूइंग इट, क्योंकि आप इतना रैट रेस में फंस जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं कर क्यों रहा हूँ। तो एट दैट पॉइंट आई फेल्ट लाइक द ओनली सोल्यूशन इज़ स्टॉप मेकिंग वीडियोज़। नाउ दैट आई एम इन अ मच बेटर हेड स्पेस, आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था कि मैं छोड़ दूंगा। आई विल एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, जो मेरे बस में होगा वो मैं करूँगा। अब जैसे मैं एक तुम्हें छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। कल ही मैंने स्टोरी लगाई थी, फॉर यू टू मेक $1,000 in Pakistan on YouTube, you have to have 1.5 to 1.6 million views. तो it's all about views. हाँ, सही है। और तो एक पाकिस्तान में फिर अगर तुम कुछ इधर एनॉमलीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर who have made it, तो मैं बता देता हूँ किस ने यहाँ पे सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, जो रोस्ट करते हैं, जो गेमिंग करते हैं, जो सोशल कमेंट्री करते हैं, जो व्लॉग करते हैं, या फिर जो हाँ, या फिर जो प्रैंक्स बनाते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हर नई वीडियो बनाने के लिए आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही एडिशनल। हाँ, सही है। अगर आप कुछ भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं ना, जो हर नई वीडियो में एक एडिशनल कॉस्ट हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू मेक ट्रैवल वीडियोस, भले वो एक शहर से दूसरा शहर ही हो, करीब ही हो, हाँ,
if you are incurring a cost on every single production, you can't really survive. If it takes you 5 days to make a video, 7 days to make a video, you can't survive. I think इधर मैं हमजा अमीन की एग्जांपल दूंगी. He vlogs but he puts in money back. Yeah. But and that's where एक बहुत नया एक concept आया पाकिस्तान में. I think he's mostly inspired by Mr. Beast and David Dobrik के कुछ contents दिखते हैं, लेकिन I never thought of someone in Pakistan doing that के investing back in those videos. But then I thought deeply about it कि यार अगर कोई travel video भी बना रहा है ना, वो भी एक तरीके से invest ही कर रहा है. अगर कोई बहुत अच्छी प्रोडक्शन वाली वीडियो बना रहे तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं माइक में, कैमरा में. ये बस हम ही हैं जो इन्वेस्ट नहीं करते. यार देखो, वैसे तो इस तरह जिस तरह की मैंने एग्जांपल दी उस तरह के यूट्यूबर्स बाहर भी हैं. डेली अपलोड्स वाले, सोशल कमेंट्री, नाम भूल गया मैं, फिलिप डी फ्रैंको. यस. हाँ, इस तरह के शोज़ हैं जो ड्रामा चैनल्स और. हाँ, लेकिन पॉइंट ये है सारा कि मुझे एक आई थिंक मैं अपना अगर लाइफस्टाइल बताऊं, फॉर मी टू से नो टू ऑल ब्रांड्स, मुझे एक इंग्लिश चैनल पे या इंग्लिश मार्केट के चैनल पे आई वुड नीड मंथली 1 मिलियन व्यूज़ मैक्स. 2 मिलियन बहुत ही अच्छा हो गया, दैट्स इट. 2 मिलियन व्यूज़ पे you can live a very comfortable life without having to rely upon anyone. Yes. That idea, मुझे तो यहाँ पे वही idea execute करने के लिए you at least need 20-25 million views. That उसके लिए फिर आप वो हरकतें करेंगे जो कभी कभार आपको अजीब सी लगेंगी, and that is that instinct and that feeling जिसकी वजह से आप उस तरह की गलतियाँ करते हैं जो लोगन पॉल ने की थी. Yes. डेली मैं लोगन पॉल ने वो जो सुसाइड फॉरेस्ट में किया था, मैं उसको वो नहीं कर रहा, कंडोन नहीं कर रहा. कंडोन का मतलब मैं भूल गया हूँ, और फिर मैं उसको सही नहीं कह रहा. हाँ ठीक है, लेकिन क्योंकि आई हैव बिन, हाँ मुझे पता नहीं मैं उसको बुरा कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने डेली व्लॉग्स बनाए हैं एंड मैंने नॉर्मल व्लॉग्स भी बनाए हैं, आई कैन फील कि वो क्यों हुआ होगा. यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, दिस इज़ न्यू, नोबडी हैज सीन दिस ऑन कैमरा, लेट्स फिल्म इट and put it in thumbnail. I think the constant thing of finding something new. Yeah. सोचना है even with Mr. Beast, हर बार कोई नया आइडिया आता है and I'm just like भाई तुम कितना सोच सकते हो, कितना एक बंदा सोच सकता है. But obviously he has a team, but when it comes to content creation in terms of them, they're mostly inspired content होते हैं उनका through an idea based content कह सकते हैं. Whereas if you look at us, हम थोड़े relatability वाले हैं या relatable वाले content बनाते हैं. तो जो idea based content होता है उसमें you constantly need ideas regardless, और especially if you're uploading every day or every week, उधर आप कहीं ना कहीं ideas से you will get lost. मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कितना और करें. तो उनको नई चीज़ें constantly चाहिए होती हैं and कभी कभी वो socially और मॉरली गलत भी हो जाती हैं in terms of लोगन पॉल वाली एग्जांपल. एंड इफ इवन वी लुक एट जेक पॉल का कंटेंट अभी, उसकी ऑडियंस है 9 साल के बच्चे, लेकिन ही अपलोड्स वीडियोस जैसे वो पता नहीं किसके लिए कर रहा है, लेकिन ऑडियंस उसको पता है उसकी 9 साल की है. तो दे जस्ट आई थिंक, मैं पॉइंट ही भूल गई अपना. Point ये है, there will always be YouTubers like Jake Paul, Logan Paul on YouTube. ये point है. And there will always be creators like Nerdwriter and Johnny Harris. Johnny Harris मैं बड़ा उससे inspired हूँ. Not the kind of content, but the amount of effort he and research he puts in every video. मैं आपको ये बस इस पूरे लंबी चौड़ी बकवास का point ये है कि people really like to complain in Pakistan कि यार जॉनी हैरिस टाइप के वीडियोस यहाँ पे कोई क्यों नहीं बनाता. I can tell you for a fact, जॉनी हैरिस टाइप वीडियोस अगर कोई बनाता है, जितनी मेहनत, रिसर्च, एनिमेशन उसमें लगती है, they cannot survive here without brands.
यूट्यूब है। आई थिंक जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, वेयर इट कम्स के एक पॉइंट आ जाते हैं जहाँ आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, या तो आप पाकिस्तानी मिलियनेयर हो, बिलियनेयर। मैं यूट्यूब पे पिछले 5 साल से हूँ, 1 जनवरी 2017, एंड आई बिकेम एन एपिडेमिक एम्बेसडर इन 2019। 2 साल का उसमें गैप है। मेरी वीडियोस के नीचे एक लिंक होता है, अगर उससे आप साइन अप करें तो एपिडेमिक साउंड मुझे $30 मिलते हैं फॉर एवरी साइन अप। अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आज तक मुझे उस एपिडेमिक के लिंक से जितने पैसे मिले हैं और टोटल यूट्यूब से आज तक जितने भी मैंने पैसे कमाए हैं, उसमें सिर्फ $1000 का फ़र्क है। एपिडेमिक $1000 कम है बस। और 2 साल तो कुछ था ही नहीं, तो बड़ी बड़ी अजीब सी सिचुएशन अजीब है। एंड देन वी आर कम्पीटिंग विद पीटर मैकिनन्स, MKBHD, मैट डिवेलर। तो आई थिंक हमारे यहाँ अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो दे हैव टू बी अ वेरी रेगुलर अपलोड्स वाला। यू कांट पुट इन 5 days. Consider you successful. I am successful, alhamdulillah. YouTube has changed my life, but this model is very detrimental to any creator's creativity and their mental health. That is true. Yeah. इस चीज़ में I think, did you ever feel like this at a point जहाँ पे you hit 100K? या वहाँ पे contentment थी? वहाँ पे तो ये लगता था कि sky is the limit. I अभी think तो उस point पे PSL चल रहा था ना दुबई में से। उसके थोड़ा नहीं, PSL के बिल्कुल थोड़े बाद मेरे 100K हो गए थे। तो मुझे ये लगता था कि अभी तो बहुत दुनिया अभी करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत दरवाजे खोलेंगे मेरे लिए, विच वॉज ट्रू। लेकिन उसके बाद मुझे ये फील होने लगा कि वही यू इवॉल्व व्हेन यू ग्रो अप एंड यू चेंज। तो मुझे फील होने लगा कि मुझे आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट आई एम मेकिंग। तो आई वांट टू चेंज इट, आई वांट टू पुट इन मोर एफर्ट। अब अगर मैं छोटी सी अगर मिसाल दूँ, एप्पल, तो अगर एप्पल का नाम नहीं लेते, कोई लोकल कोई लोकल फ़ोन ब्रांड है जो पाकिस्तान में है और ग्लोबली भी है। ग्लोबली वो MKBHD को, जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, उसको फ़ोन देता है और बोलता है आई एम नॉट पेइंग यू एनीथिंग, दिस इज़ द फ़ोन, मेक अ रिव्यू। और वही ब्रांड जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, तो वो एक क्रिएटर को बोलता है कि ये फ़ोन है, आपने सिर्फ इसकी तारीफ़ करनी है और इसके आपको इतने पैसे मिलेंगे। और अब बस आपको मैं वो एक इंसेंटिव ये दे रहा हूँ कि एक तो आपको पैसे मिलेंगे, दूसरा पूरी दुनिया में जब ये रिलीज़ होगा तो उससे पहले आपको मिल जाएगा ये फ़ोन। तो दिस रियली पुट्स दिस मार्केट इन पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे ऑपरेट ही अलग तरीके से। और MKBHD को पता है कि इफ़ आई एम पुटिंग इन 5 days इन मेकिंग दिस रिव्यू, मैं फ़ोन तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पैसे कितने जल्द, इफ़ आई कैन गेट 100,000 व्यूज़ ऑन दैट वीडियो, मेरे तो सारी मेहनत वसूल हो गई। हाँ, जो बात है। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू टेक वीडियोस, वो भी बहुत पाकिस्तान में चलती हैं। पाकिस्तान में टेक वीडियोस, देखें, पाकिस्तान में टेक वीडियोस सिर्फ वही चल सकती हैं अगर आप वीडियोस एज अ क्रिएटर, अगर आप महीने में 20 अपलोड कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में कोई टेक यूट्यूबर नहीं कर सकता। इधर बस ये कि टेक चैनल्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आई थिंक सारी ऑडियंस बस उन्हीं के पास चली जाती है। मुझे कोई एक टेक यूट्यूबर बताओ पाकिस्तान में जो बहुत सक्सेसफुल हो और वो बहुत टाइम एंड एफर्ट लगाते हो इन देयर सिनेमेटोग्राफी, इन देयर रिव्यूज़, इन देयर प्रोडक्शन। नॉट लाइक कोई MKBHD टाइप। MKBHD तो खैर वो तो एक बिल्कुल ही अलग बेंचमार्क है ना वो। लेकिन MKBHD टाइप ना भी हो, वर्ज टाइप हो या अनबॉक्स, तो खैर नहीं, वो भी ज़्यादा हो गया, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे मार्केट के डायनामिक्स अलग हैं। यहाँ पे मार्केट के, जिस तरह वीडियो वाली सरकार से मेरी बात होती है जब, तो मुझे बताता है कि भाई यहाँ पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 हफ़्ता लगा के एक फ़ोन का रिव्यू बना रहे हैं ना, वो फ़ोन के बारे में लोगों ने ओपिनियन बना लिया है। अब
अगला फ़ोन आ गया। अगर यूएस में फ़ोन 3 महीने बाद आते हैं नए, यहाँ पे महीने में 2 फ़ोन आते हैं। तो यू हैव टू बी दैट क्विक। Their supplies are just या way too much हर जगह। या यूट्यूब के अलावा कल यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर व्हाट वुड यू डू? अगर YouTube और कल इंस्टाग्राम बंद हो जाए और टिकटॉक भी, आप इसका जवाब दें। मैं क्या करूँगा? आई विल स्टॉप मेकिंग वीडियोस, आई विल कंटिन्यू टेकिंग पिक्चर्स फॉर माई ओन आर्काइव, मैं अपने पास सेव रखूँगा। एंड आई विल प्रॉब्ली लुक फॉर सम जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस जिसका मेरी फेम से कोई ताल्लुक, मेरा नाम भी नहीं आया वहाँ पे, कोई ऐसा ही हो। अच्छा बताए, दिस इज वन थिंग दैट आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट माय नेम और एनीथिंग। वो चीज़ सस्टेनेबल होगी, क्योंकि वही दिमाग में आती है बात कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहनी है, बिकॉज ये चीज़ कभी ख़त्म भी होगी। और ये जो अगर आप कभी पीक पे होते हैं तो आपका डाउनफॉल आता ही है कभी ना कभी। यार ये थॉट मुझे भी बड़ी परेशान करती है, क्योंकि वी आर अकस्टम्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल नाउ। और मेरे सामने होते हुए देखा है मैंने आरजेस के साथ। मेरे सामने आरजेस ऐसे कोई बड़े सेलेब, मरते थे लोग आरजेस पे, लेकिन अब उनको कोई पहचान नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडियाज नहीं है कि क्या होता है आरजे। रेडियो वगैरह। हाँ, रेडियो पे जो अपना शो करते हैं या टीवी पे जो वीजेस आते थे, मेरी जिस टाइम जब मैं टीनेजर था तो लोग उनके पीछे, मेरी उम्र के बच्चे उनके पीछे पागल थे। आई थिंक एक कोई शो था मानी वाला शो, मानी जो असफर, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, असफर मानी। आपने किस, आई थिंक जो भी शो में बात की थी। हाँ, तो वो तो खैर वो तो फिर भी इवॉल्व हो गया था, वो वीजे नहीं थे। लेकिन वीजे जैसे नाम लेना वो थोड़ी बदतमीज़ी हो जाएगी, लेकिन अभी उनको कोई नहीं पहचानता, या फिर दे आर नॉट एज बिग। हाँ, ये बात वही हम कर रहे थे कि उनकी ऑडियंस भी उनके साथ बड़ी हुई, लेकिन वो जब नई ऑडियंस आई है, आई थिंक इंटरनेट का ज़माना ऐसा आया दैट। हाँ, तो एक तरफ मुझे ये चीज़ का डर लगता है, दूसरी तरफ मैं अपने आप को ये समझाता हूँ कि दे डिड नॉट इवॉल्व एट ऑल। इफ़ दे हैड तो मे बी उनका करियर थोड़ा लंबा हो जाता। जैसे कि इफ़ यू आर, मैं किसी को अनटैलेंटेड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, अनवर मकसूद इज़ फॉर एवर रेलेवेंट, मोइन अख्तर इज स्टिल रेलेवेंट, उनके जाने के बाद भी रेलेवेंट। दिस इज आई थिंक वेरी हार्ड टू डू। अगर हम सोचें इस बारे में, आप चले गए, आपका काम उधर ही बंद, ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो जाते भी नहीं है, लेकिन उनका काम बंद हो जाता है। एंड आई टू स्ट्रेस अबाउट दैट अलॉट कि भाई पीक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है एक प्लेटो रहे तो बेहतर है रादर देन गोइंग डाउन। एंड वो प्लेटो ही मेरे लिए अभी अच्छा है बिकॉज वो मेंटल स्ट्रेस जो आते हैं ना, अब कहीं ना कहीं नंबर्स अफेक्ट। पहले मैं सोचती थी नहीं होगा, नहीं करो, क्यों कर रही हो अपने आप को इस चीज़ से अफेक्ट, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज डील अराउंड नंबर्स, जो एक एक्सपेक्टेशन है या प्रेशर है अराउंड सोसाइटी के, अराउंड सोसाइटी भी या घर में भी, कि in these recent days I was losing followers because of something। तो मुझे बहुत अफेक्ट कर रही थी बात कि यार it makes me think कि just around numbers मुझे बहुत अजीब लग रहा। I have also been in a similar situation where I was losing followers। मैंने अपने आप को बोला था कि अल्लाह का शुक्र है, फिल्टर हो रहे हैं लोग, फिल्टर हो रहे हैं। अब that's the main part। शायद मैंने एक दुआ मांगी थी अल्लाह से कि जो भी ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मेंटल स्ट्रेस देते हैं या जो मेरे लिए अच्छे नहीं, उनको निकाल दें। उनकी 24 आवर्स में असल ज़िंदगी में लोग भी गए और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उधर से भी लोग गए। वैसे ये तो बड़ी जल्दी आपने दुआ कबूल कर दी मेरी लेकिन इन द डेप्थ ऑफ इट आई रियलाइज कि अच्छी बात है एक पॉजिटिव कम्युनिटी ही हो, rather than having those people and then them bashing me. Yeah, I think now after spending 5 years on YouTube, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि YouTube has really changed my life. It has made my wildest dreams come true, जो कि material भी और भी, मतलब इतनी इज्जत मिलना और इतना लोग प्यार करना, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान में आप
कुछ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक सस्टेनेबल सक्सेसफुल यूट्यूबर रह सकते हैं विदाउट लूजिंग योर इंटेग्रिटी एंड देन जस्ट बिकमिंग अ सेल आउट। ये मैं बहुत रिस्क की बात कर रहा हूँ रिस्की बात नहीं, आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स गो टुवर्ड्स ब्रांड्स जो बहुत पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन उन आई डोंट फाइंड दोज ब्रांड्स रेलेवेंट। जैसे बात कर लेते हैं, नहीं करना, मैं फंस जाऊंगा मुझे पता है तुम क्या आई नो फिर हम बात नहीं करते उसके बारे में, वो फिर टॉन्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली और मेरे ऊपर आ जाएगी। लेकिन आई अंडरस्टैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। आई थिंक इफ़ यू जो मैं अपनी बात कह रहा था, इफ़ यू वांट टू रियली मेक इट एन एम्पायर कि तुम कमाओ। अभी देखो हम लोग जितने यूट्यूबर्स हैं ना जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हैं, 6 मिलियन 7 मिलियन वाले भी अगर कोई हैं, दे कैन ओनली मेक इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। जितना मैंने देखा है, लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, दुनिया घूम रहे हैं, कैमरे ले लिए, दैट्स इट। बट इफ़ यू रियली वांट टू मेक सो मच मनी, और पैसे बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, मैं अपने जितने सर्कल में मेरे जितने लोग हैं, आई एम वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कोई ऐसे बैठ के कमाने के बोल रहा हूँ, आई एम वर्किंग रियली हार्ड। यू कैन नॉट मेक एन एम्पायर लाइक एमा चेम्बरलेन, लाइक MKBHD, कि आप तो खाएं, आप चिल में बैठे हैं कि मेरे बच्चों को भी मैं वो प्रिविलेज लाइफ दूंगा जो मेरे बाप बाप ने मुझे दी और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन यूट्यूब पाकिस्तान। इवन इफ़ यू वर्क विद एज मैनी ब्रांड्स एज यू वांट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ट्रू है। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, अभी 30 मिनट्स हुए थे। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल गया। खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम भाई, मैं कभी पूछती नहीं आपसे पता नहीं क्यों डर लगता है मुझे आपसे। नो प्रॉब्लम। मुझे इरफान भाई थोड़े ना इंटिमिडेटिंग लगते हैं। लाइक आई थिंक दिस इज विद ऑल। ये मेरे साथ ये मारिया ओनेरा के साथ भी होता है, बल्कि उससे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। लाइक आई हैंग आउट विद हर अ लॉट, लेकिन वो भी मुझे बहुत इंटिमिडेटिंग लगती है। आई थिंक दैट्स द एज गैप मे बी, लेकिन अच्छा है। तमीज़ के अल्फाज में कह रही है कि आप बूढ़े हो। नहीं, मैं तमीज़ के अल्फाज में बोल रही हूँ कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और बेस्ट ऑफ लक विद योर चैनल एंड ऑल योर क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव एंडेवर्स। और कभी भी आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज़ में तो आप कर दें मैसेज। ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अब तो बहुत पुरानी हमारी बातचीत है, तो इजी सीन है। चलें, बाय बाय। बाय बाय।